बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे चैनल में आपका। पहले तो आप जो 13 दिन के बाद आए हैं यहाँ पे, संघर्ष आपका जारी है, उसके बारे में बताएं। किस तरह का रहा वहाँ का सफ़र और आगे क्या करने वाले आप? कोई पत्थर में मूरत है, कोई मूरत में पत्थर है। ये जो हमारे पत्थर रूपी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, और उनके द्वार पर हम लोग 13,000 करोड़ जो मांगने के लिए गए थे, वो प्रथम दिन के और तीनों निगम का जो हमारा बकाया है 13,000 करोड़, वो हमें देंगे। बातचीत करेंगे। द्वितीय दिन भी हम लोग सिर्फ जो है धरती माता के कह सकते हैं गोद में बैठे रहे। तृतीय दिन भी इसी तरह खुले आकाश में हम लोग बैठे रहे। कुछ दिनों के बाद 4 डिग्री सेल्सियस ठंड में ठिठुरते हुए हम लोग बैठे हुए थे। लेकिन प्रथम गेट के बाद ये द्वितीय गेट अपना खोल दिए और उसके बाद इनका आवागमन रहा। और ये इतने हमारे निकम्मे मुख्यमंत्री जी हैं कि 6 उसके बाद ये सीसी कैमरा लगा दिए। हद तो तब हो गई जहाँ पर लोग खुद सोते थे, रात में ये 7वां भी कैमरा लगाना शुरू कर दिया। अब बताइए, आर्टिकल्स 21 के अंतर्गत निजता का हनन करते हैं, उनके ऊपर एक हम लोग मुकदमा भी दर्ज कर दिए। यानी 7 आप कैमरा लगा दिए और आपको 8वां कैमरा से क्या संतुष्टि मिलेगी? आप देखिए, आर्टिकल्स 74 अमेंडमेंट के अंतर्गत हम लोकल जो बॉडी हैं, जब केंद्र राज्य को देगी और राज्य लोकल बॉडी को देगी, मेरा हक बनता था 13,000 करोड़। ये कहते हैं कि जब हम फंड मांगने के लिए जाते हैं कि आपसे निगम नहीं संभल रही है, आप हमको क्या कीजिए, निगम को दे दीजिए। हम कहते हैं कि आपसे दिल्ली नहीं संभल रहा है, आप केंद्र को दे दीजिए। जब आप केंद्र सरकार से जाते हैं मांगने के लिए, तो कभी केंद्र सरकार जो है ये नहीं कहती है कि दिल्ली नहीं संभल रही है, आप हमें दे दीजिए। केंद्र सरकार इनसे मिलकर ये वार्तालाप करती है, बजाबते चाय के बाद जो है इनको सम्मान भेजती है। ये संस्कार है। ये पहले भी 6 साल पहले भी महिला दिवंगत मुख्यमंत्री का अपमान करके ये मुख्यमंत्री आम आदमी बन के और दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। इनको हम जिंगल भाई हमेशा कहते हैं, एडवर्टाइज भाई कहते हैं, क्योंकि जब ये बोलते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ। अरे बहनें सब आपके द्वार पर बैठी है, भाई सब आपके द्वार पर बैठे हैं। हम सारी महिलाएं थे, आप नहीं, आपकी पत्नी का भी एक धर्म बनता था, कम से कम हाल साल समाचार पूछ लेते। खुला दरबार भी जब होता है ना मुख्यमंत्री जी करता, तो एक सामान्य आदमी भी जाता है अपनी व्यथा कथा कहने के लिए। हम तो संवैधानिक पद पर थे, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पर हैं, उसी तरह हम लोग भी संवैधानिक पद पर हैं। हमारी क्या कसूर है कि जिस दिल्ली को साफ और सुंदर हमारे निगम के कर्मचारी करते हैं, जिस दिल्ली को भोजन वितरण हमारे शिक्षक गण करते हैं बच्चों के लिए, कोरोना के समय में अपना जी जान का बाजी लगा के और दिल्ली में वह कर्मरत रही। जब आप आज हम उसके उनके लिए आपके लिए जाते हैं फंड मांगने के लिए, आप कहते हैं भाई मेरे पास तो फंड ही नहीं है, आपका बकाया राशि नहीं है। आप मुझ पर दोषारोपण लगाते हैं कि आप लोग भ्रष्ट हैं। अरे आप अपने विधायक को लीजिए, हम अपने निगम पार्षद को लेते हैं, दोनों में तुलनात्मक आप अध्ययन कीजिए। मेयर साहब, कहीं ना कहीं आपके तरफ से जो होर्डिंग्स पे 13,000 करोड़ की बातें चल रही है, वहीं दूसरी ओर केजरीवाल की तरफ से भी करोड़ों रुपए का घपले की बातें चल रही है निगम के अंदर। उसके बारे में भी थोड़ा सा जनता से बताएं कि आखिर वो क्या है और किन चीज़ों के बारे में उनको बता दें। देखिए, जब हमारे हाउस से पारित ही नहीं हुआ तो हम घपलाबाजी कैसे किए? और जब मुख्यमंत्री जी हमें ऑफिस बनाने की खर्चा ही नहीं दिए तो हम यहाँ से लाजपत नगर जाते कैसे? तो इसमें मुख्यमंत्री जी का पूर्णतः दोष है। और घपलाबाजी जब हाउस में गया ही नहीं तो हाउस से पहले हम घपलाबाजी कैसे कर सकते हैं, ये बताइए। तो ये लोग स्टडी करते ही नहीं। कल का आप क्लिपिंग देखिए, जब वो पदयात्रा कर रहे थे तो उनसे एक पत्रकार महोदय पूछते हैं कि भाई आप जो ये पदयात्रा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? तो एक विधायक ने दूसरे विधायक से कहा कि भाई तुम बता दो
कि ये क्या है विषय जो हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। तो दूसरा बोला कि भाई लेल्टर का जो है वो विषय है। तो हम कहते हैं कि आप 10,000 5,000 कुछ कहते हैं, तो आप 10,000 5,000 यदि निगम के बारे में जानते हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रत्येक बिल्डिंग पर आप इन्वॉल्व हैं, तब तो आपको जानकारी है। तो ये देखिए खुद अपने आप में फंस जाते हैं। 13,000 करोड़ जो आप कह रहे हैं दिल्ली सरकार को देना है, इनसे कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनका वेतन मिल सकता है अगर उनके तरफ से आ जाए, और अगर वो नहीं देते तो कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनका वेतन कितने महीनों का रुक सकता है? अभी तो हमारा देखिए 3 महीनों का बस वेतन जो मेरा रुका हुआ है। निगम में जितना भी कार्य है वो भी रुका हुआ है। हमारे पास 50,000 कर्मचारी जो है उसका भी वेतन अभी नहीं मिला हुआ है। तो हमारे डॉक्टर, नर्स और हमारे शिक्षक, हमारे जो सफाई कर्मी है, ये सभी जो है वो उनको जो है उनका बकाया जो राशि है वो सभी मिल जाएगा। और जहाँ तक सवाल है जो कर्मचारी का, तो अब तो कर्मचारीगण भी जान गए हैं और वो अभी जाएंगे मुख्यमंत्री जी को सबक सिखाने के लिए। 13,000 करोड़ के लिए आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक जी का कहना है कि निगम की तरफ से वकील जो गए थे उन्होंने 13,000 करोड़ के लिए कोई सबूत ही नहीं दिए या कुछ कहा ही नहीं कोर्ट के अंदर। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए आज तो हम देख रहे हैं दुर्गेश पाठक जी का एक आर्टिकल पढ़े, वो बोल रहे हैं कि जो अदालत में जो कह रहे हैं कि 13,000 करोड़ जो हम लोग एक्सेप्ट किए हैं वो हम लोग बकाया राशि 31 दिसंबर तक देंगे। वो तो अभी हम देख रहे हैं एक आर्टिकल में वो तो बोल रहे हैं। मेरा सवाल है आपके अपने क्षेत्र से, जहाँ से आप निगम पार्षद हैं, वहाँ पे आए दिन अपोजिशन वाले रैलियाँ करते रहते हैं और पदयात्रा भी करते हैं। कल भी एक पदयात्रा हुई थी जिसमें कहा जा रहा है कि निगम के लोग वहाँ पे लेंटरों पे वसूली करते हैं। नलकूप अगर कोई लगाता है वहाँ पे पहले जो 18,000 14,000 में लगता था 1-1 लाख लगते हैं, अब वहाँ पे लोग और सारे निगम के कर्मचारी वहाँ से पैसे वसूलते हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए मेरा तो दक्षिणी दिल्ली पूरा मेरा ही अपना क्षेत्र है। जहाँ तक आप बदरपुर विधानसभा की बात करते हैं तो प्रूव तो करके दिखा दे कहाँ पर लिया जाता है, या जहाँ जहाँ उसकी जानकारी। इसका मतलब है मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इसका मतलब वो उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तब तो उनको जानकारी है। तो क्यों नहीं सबूत? हमारा कार्यालय तो हमेशा खुला रहता है, वो सबूत दे दे। हम जब 13,000 करोड़ गए थे वहाँ मांगने के लिए तो उन्होंने क्या कहा था कि हम तीनों मेयर की हत्या कर दें। वो बोले थे क्या? इसका मतलब उसका कितना असंतुलित दिमाग है। और हमारे बदरपुर में तो ये जो भी हमारे अभी पूर्व के विधायक हैं वो तो दल बदलू हैं। कभी पहले भी देखिए कांग्रेस में थे, अब आम आदमी में आ गए हैं। तो उनकी जो है उनकी कथनी और करनी जो है उसमें कहीं मेल भी नहीं है, क्योंकि जनता जो है वो नकार उन्हें चुकी है। तो अब उनके पास बचा क्या है? उनके पास बचा क्या है? जो झूठ मूठ का वो सबूत रोज अपने आप को हाईलाइट करने के लिए वो धरना प्रदर्शन पदयात्रा करते रहते हैं। मेरा एक सवाल है, बीजेपी आम आदमी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करती है जैसे कि आपने खुद किया, बीजेपी के खिलाफ आम आदमी के लोग धरना प्रदर्शन करती हैं, लेकिन इससे क्या धरना प्रदर्शन करने से जनता का भला हो रहा है या भला हो जाएगा? क्या कहते हैं आप? देखिए सबसे पहले तो हम मैसेज हम देना तो चाहेंगे ना जी, जनता, हम दिल्ली वासी को तो ये कहना चाहेंगे जी कि आप जब हम कहते हैं कि निगम काम करे तो निगम का जो फंड उनका बकाया राशि है जब तक केजरीवाल जी नहीं देंगे तो हम काम कैसे करेंगे? तो इसके लिए तो हमको आंदोलनात्मक, पहले तो हम लोग देखिए आंदोलनात्मक रूप लिए नहीं। आप वहाँ भी देखते होंगे हम लोग बड़े ही शांतिपूर्ण अहिंसात्मक रूप से वहाँ पर बैठे हुए थे। वरना हम लोग चाहते तो प्रथम दिन ही जैसे वो लोग बोले थे कि हम मेयर की हत्या करेंगे, उस तरह हम लोग भी कुछ कर सकते थे, लेकिन हम लोग बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर बैठे हुए थे। अगला कदम तो क्या लेकिन होगा? देखिए पहले हम आंदोलन वहाँ गए नहीं थे। हम 7 महीने से यहाँ पद ग्रहण कर लिए हैं। हम तीनों मेयर मेल किए, मुलाकात करने का समय मांगे। अरे हम जब सीट पर आसीन भी हुए थे तो एक हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हम उनसे, मुख्यमंत्री जी हमारे उच्चस्थ पद पर हैं, तो उनसे मुलाकात करने का एक समय मांगे थे, लेकिन कभी वो मुलाकात करने का समय नहीं दिए। तो मुलाकात करने का समय दी, फिर हम लोग अपनी ये प्रॉब्लम बताएं कि हम अब हमारे जो निगम कर्मी जो है आप देखते होंगे कई हड़ताल पर 2-2 महीना 1-1 महीना हड़ताल पर चले जाते हैं। तो निगम कर्मी जब उनकी पीड़ा जो है तो उस पीड़ा को हम कहाँ जाएंगे लेकर? मुख्यमंत्री जी के पास ही जाएंगे लेकर। और उस पीड़ा को जो है जब मुख्यमंत्री जी उस पीड़ा का जो है वो समझेंगे नहीं तो दिल्ली की जनता तो देख रही है ना।
लेकिन दिल्ली की जनता उसको जो है वह झूठ और सच को सच साबित करके ही रहेंगे। तो आप इसको ये मत कहिए कि हम धरना प्रदर्शन करें, हम तो अपना हक मांगने के लिए उनके पास गए हैं। मैम इसी तर्ज पे सिंधु बॉर्डर और दिल्ली के चारों बॉर्डर पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो बैठे हुए हैं, पिछले 28-30 दिन हो गए हैं उनको बैठे हुए, वो भी कड़ाके की ठंड में बैठे हुए। क्या आपको लगता नहीं है कि केंद्र सरकार को वहाँ पे जाके उनसे बातचीत करके समस्या को समाधान कर देना चाहिए? आप पत्रकार बंधुगण हैं, देखिए वहाँ पर 6 बार वार्तालाप हुई है, विफल आज रही भी हमारा जो है पीसी हो रहा है जी। उनके संतुष्टि के लिए तो 6 से 7 बार वार्तालाप हुई है। हमारे पास तो वहाँ बैठे हैं 13 दिन से एक बार भी वार्तालाप नहीं हुई है। ये तो देखिए आप तुलनात्मक उनसे और केंद्र सरकार से यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो हम लोग तो बार बार जाके कृषक को जो है वो वार्तालाप कर रहे हैं। हमारे केंद्र के सारे कैबिनेट के जो मंत्रीगण हैं वो सभी जाकर वार्तालाप कर रहे हैं। तो आप केंद्र में और राज्य में कैसे आप कंपैरिजन कीजिएगा? मेरे पास तो एक उनके द्वार के पास आए थे, 5 मिनट चाहते तो वार्तालाप कर सकते थे। तो इसलिए जो उनमें और केंद्र में जो है आप तुलनात्मक अध्ययन जो है सो हमको लगता है कि जो ना करे तो सबसे बेहतर है। और आपके तरफ से क्या मैसेज रहेगा उन किसानों के कि उनके लिए कितना सही है वो बिल, कितना क्या है ताकि वो अपना धरना प्रदर्शन? देखिए आप सही बात कहते हैं कि ये जो मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं हमारे किसान बिल संबंधी है, वो योजना किसान के हित में ध्यान में रख के की गई है, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी किसान को बरगला रहे हैं। तो किसान बंधुगण से हमें निवेदन मैं करती हूँ कि आप मुख्यमंत्री जी के का जो अपना स्ट्रेटजी है उस पर अपनाएं। आप हमारे जो कैबिनेट के मंत्रीगण हैं उनसे वार्तालाप करें, और जब वो सीधा वार्तालाप, आज भी हमारी पीसी हो रही है, हमारे नरेंद्र तोमर जी किसान जो हमारे भाई बंधुगण हैं सभी को भी जो है उनको लेकर वो बड़े चिंतित हैं और वार्तालाप भी कर रहे हैं। तो आप उनको सुनिए, जब वो सीधे हमारे केंद्रीय मंत्री हमारे किसान से वार्तालाप कर रहे हैं तो उनको चिंता क्या है? थैंक यू मैम, क्या मैसेज रहेगा आपको आप दिल्ली सरकार के पहले लिए? तो कविता के माध्यम से प्रारंभ किए थे, कविता के माध्यम से अंत हाँ, कर वही देते से, हैं जी। कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटे रहो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हमें आप मुख्यमंत्री जी बहुत ही हम लोग को प्रताड़ित भी आप किए थे, वहाँ पर बड़ा ही मानसिक और शारीरिक हम लोग को कष्ट भी हुआ, लेकिन ये आप ये मत सोचिए कि हम इससे डर गए। हमारा जो हक बनता है हम उसको लेकर ही रहेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता भी जानती है, निगम की जनता भी जानती है, हमारा जो वाजिब हक बनता है वो हम आपसे लेकर रहेंगे। हमें कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो 13,000 करोड़ लेने से वो शक्ति हमें रोक सकती है। हम अंत तक वो लड़ते रहेंगे और हमारा वाजिब हक बनता है, हम आपसे 13,000 करोड़ तीनों निगम का बनता है वो लेके ही रहेंगे। धन्यवाद।